बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो काउंटडाउन है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे। 7A हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, 7B हमने आज स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आफ्टर ऑलमोस्ट कुछ 17-18 डेज़ के बाद या इससे भी ज़्यादा डेज़ के बाद कर रहा हूँ। इतने डिले की आपको रीज़न पहले बता दूँ। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि सर जल्दी लोड कीजिए, अपलोड कीजिए वीडियो को। तो सब उसकी रीज़न ये हुई कि मैं चला गया था नॉर्दर्न एरियाज़ पिकनिक वगैरह के टूर पे फ्रेंड्स के साथ। हम गए इस्लामाबाद से एबटाबाद, मानसेरा, कागान, नारान और फिर आगे जो है वो बाबूसर टॉप वगैरह, हुंजरा पास जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और बहुत इन्जॉय किया, मौसम भी ऐसा था। ठीक है, वापसी पे नारान रुके, सैफुल मलूक भी गए। वो वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाई हैं, तो मैं कुछ क्लिप्स जो है वो बिल्कुल उसमें कोई एडिटिंग किए बगैर मैं इंशाल्लाह वो अपलोड भी करूँगा। वो जो अपने खुशी के पल थे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये सबब था लेट होने का। फिर जब वापस आया तो थकान हो गई बहुत ज़्यादा ना, तबीयत ख़राब हो गई। अभी तक आवाज़ 100% नहीं है और तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद भी फील कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो मुझे कुछ ना कुछ अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, आप दोस्तों को कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अब शेयर ज़रूर करना चाहिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं 7B से। 7A तक हमने कर लिया। फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में ये चैप्टर है, चैप्टर 7, जिसमें सेलिंग के बारे में बात होती है। बाइंग की कॉस्ट प्राइस क्या है, इतने की बिकी, इतने की खरीदी, इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, लॉस की परसेंटेज क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें डिस्कस होती हैं। देखिए इससे मैं पेज नंबर 92 एक है स्टूडेंट, उसने पूछा था कि सर पेज नंबर भी मेंशन किया करें। मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कंप्लीट वीडियो को वॉच किया करें, इसको स्किप कर करके प्लीज़ मत देखें। अगर आप उसको स्किप करके देखेंगे, ये मैथमेटिक्स है भाई, इसमें हर अगली चीज़ पिछली चीज़ से लिंक होती है, एक चेन होती है। चेन की कोई एक कड़ी भी अगर आपने ब्रेक कर दी, आपने स्किप कर दी, तो चेन पूरी की पूरी टूटती है। तो इसमें अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप चीज़ों को इतना गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जो मैं आपको चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये कॉन्सेप्ट्स हैं 7B से पहले जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है सिंपल डिस्काउंट, पेज नंबर 92। आप अगर पूरा वॉच करेंगे तो आपको साथ साथ पेज नंबर भी बताए जाते हैं, तो आप पेज नंबर के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है इसमें सिंपल डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ। आप कभी कोई चीज़ परचेज करने जाएं, कुछ खरीदने जाएं मार्केट से, तो होता क्या है कि डिस्प्ले में ना उस पर कुछ प्राइस, जैसे कोई चीज़ आप खरीदने के उस पर लिखा हुआ था 100 रुपीज़। कितने लिखे हुए थे? 100 रुपीज़। आपने दुकानदार से बोला कि ये कितने की है? उसने कहा, आपने देखा इस पर 100 रुपीज़ लिखे हुए। ये जो 100 रुपीज़ उसके ऊपर लिखे हुए भाई, ये है मार्क्ड प्राइस। मार्क किए हुए ना ऊपर, ये है मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस। अच्छा, फिर दुकानदार से आपने थोड़ी सी बात की एंड ही सेड ओके ठीक है, आप ऐसा करें, आप ना 10 रुपए कम दे दें। एक्चुअली मार्क प्राइस कितने थे? मार्क्ड प्राइस ये देखिए, मैं आपको लिख के देता हूं। हमने जो आपको एग्जांपल बता रहे हैं ये बुक से नहीं ली। मार्क्ड प्राइस कितनी है? 100। ये वो जो उस जूते पे जो आपने लेने गए, वो आर्टिकल जो आप खरीदने गए, जो प्रोडक्ट आप लेने गए, उसके ऊपर जो लिखे हुए थे दुकानदार ने, ये वो है मार्क प्राइस। उसके बाद उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए उसने कहा कम दे देना भाई आप। तो जो 10 रुपए क्या है, वो है आपका डिस्काउंट। कितना? 10। 100 रुपए की चीज 10 रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, तो आपको कितने की पड़ी? 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 90 जो है वो सेलिंग प्राइस है। उस दुकानदार ने वो चीज कितने में बेची? 90 रुपीज में। मार्क प्राइस क्या होता? जो ऊपर प्राइस मेंशन होता। डिस्काउंट जो आपके मार्क प्राइस में कमी हुई, जो मार्क प्राइस में कमी हुई। और
मार्क प्राइस में से उस कमी को माइनस करने के बाद जो पैसे बचे वो क्या है, उसके सेलिंग प्राइस। आई थिंक क्या आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर आप पेज नंबर 92 देखें तो उसमें लिखा हुआ है सिंपल डिस्काउंट, यही डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ये डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट है आपका। सर डिस्काउंट सिंपल के अलावा कोई और भी होता? जी होता, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पेज नंबर 92 पे अगर आप देखें तो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। द रिडक्शन मेड, डिस्काउंट क्या है? किसी भी मार्क प्राइस में जो प्राइस में कमी है, जो रिडक्शन है, जो रिड्यूस किया है आपने, वो क्या कहलाता? डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आता? सेलिंग प्राइस आते। अच्छा सर ये तो आपने समझा दिया डिस्काउंट ये होता। इस केस में अगर हमें पता करना हो, ये डिस्काउंट की अमाउंट दी हुई थी विच इज 10 रुपीज, विच इज 10 रुपीज। मार्क प्राइस क्या थे? 100 रुपीज। और सेलिंग प्राइस नेट सेल क्या हुआ? 90 रुपीज, क्योंकि आपने मार्क प्राइस में से माइनस कर दिया किसे? डिस्काउंट को। अब अगर आपको आपसे पूछे कि इस सारे प्रोसेस में कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, कितने परसेंट, तो डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। जितना आपको डिस्काउंट मिला, जो डिस्काउंट की अमाउंट थी वो रखें ऊपर, अपॉन जितनी मार्क प्राइस थी। याद रखिएगा यहां पे मार्क प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिस्काउंट की अमाउंट डिवाइड बाय जो मार्क प्राइस। जैसे अब यहां डिस्काउंट कितना था? 10 रुपए का। मार्क प्राइस कितनी थी? 100, मल्टीप्लाई बाय 10। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा? अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट को निकालने जाए, 10%। ये 100 था ना, ये देखिए ये 0 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, यहां 10 बचा, 10% परसेंटेज डिस्काउंट आ गया। ठीक है भाई, ये आपने डिस्काउंट को थोड़ा सा समझने की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगला है, अगर आप देखें, बल्कि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस देखें। अब इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, लेट्स सी। आपने एक चीज परचेज की 50 रुपीज की। कितने की? जो आपकी परचेज प्राइस है या कॉस्ट प्राइस, कितने की खरीदी? 50 की। और आपने उसको सेल किया, सेलिंग प्राइस कितनी है? लेट्स सपोज 70। 50 की एक चीज खरीदी, 70 की बेचती, प्रॉफिट कितना हुआ? भाई प्रॉफिट ही हुआ होगा ना, सस्ती खरीदी, ज्यादा पैसों की बेचती, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है सर? सेलिंग प्राइस एसपी से नोट कर रहा हूं, उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस, सीपी से नोट कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना है? 70 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 50, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट निकालने का? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटा देते, माइनस कर देते, तो प्रॉफिट बच जाता। लेकिन अगर यही आपसे कहा जाए इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जो प्रॉफिट की अमाउंट आई उसको डिवाइड कर दें किससे? जो कॉस्ट प्राइस, सीपी, ये कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 के अंदर एक फार्मूला से जो आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट कितना है? 20 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 22 जा 40%। ये है प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? अब चलें, ये हमने प्रॉफिट निकाला। अगर हमें सर लॉस हो, उस केस में क्या करेंगे? वो फॉर्मूला तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये देखिए,
अब जो है ना, आप समझ लें कि आपने चीज खरीदी थी 90 की, कितने की? 90 की, और बेची कितने की? 80 की। भाई ज्यादा पैसों की खरीदी, कम पैसों में बेची, तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लॉस निकालने का फार्मूला क्या होता? लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस क्योंकि बड़ा होता, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता, कॉस्ट प्राइस पहले, उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस कितना? 90, सेलिंग प्राइस 80, तो हमारे पास कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज का लॉस। कितना हुआ? 10 रुपीज का। और अगर आपसे कहा जाए इस लॉस की परसेंटेज निकालिए, लॉस परसेंटेज निकालें, तो कैसे निकलेगी? लॉस की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई, लॉस कितना हुआ? 10 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 90 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 अपॉन 9, 9 वन जा, इसको आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल में भी, 9 वन जा 9, 1 0, 9 वन जा 9, 1 पॉइंट लगा के 0, 9 वन जा 9, तो ये हो जाएगा तकरीबन 11.1% लॉस आ गया। आई होप कि दिख भी रहा है आपको, थोड़ा मैं हटने की कोशिश करता हूँ। क्या ये चीज़ समझ में आई? लॉस परसेंटेज निकालने का प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब बाकी चीज़ वही रहेगी, जिसकी परसेंटेज निकालनी उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। होपफुली आपको प्रॉफिट का, लॉस का और प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का और लॉस की परसेंटेज निकालने का कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था, जैसे अभी डिस्काउंट का दिया, डिस्काउंट की परसेंटेज का दिया, प्रॉफिट का दिया, प्रॉफिट की परसेंटेज का दिया, लॉस का दिया और लॉस की परसेंटेज का दिया। ये हम आइडियाज़ ये डिस्कस कर चुके। अब हम अगला जो इसी में है पॉइंट, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। पेज नंबर ये है 95। ठीक है, जो कहते हैं सर पेज बताया करें, तो प्लीज वीडियो पूरी देखें तो आपको पता चले ना कि फिर पेज नंबर बताया गया कि नहीं बताया गया। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ये उसी बंदे को पता चलेगा ना जिसने स्किप नहीं किया होगा। ओके, अब है अगला जो पॉइंट है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेलरेट भी करने की कोशिश करूंगा, तेज करने की कोशिश करूंगा सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन तेज करने के चक्कर में ना मैं आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकता कि पॉइंट्स को छोड़ दूं, स्किप कर दूं, नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह चीज़ें पूरी। देर होती है तो हो जाए, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, अगला टॉपिक जो है ना वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। किसका भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट का। सर क्या भला है ये सक्सेसिव डिस्काउंट? बताता हूं आपको। हमने अभी एक चीज डिस्कस की कि हम मार्केट में सामान लेने गए, मार्केट में जो मार्क्ड प्राइस थी ना वो थी 100। दुकानदार ने हमें डिस्काउंट दिया 10 रुपए का। हाँ, अब सेलिंग प्राइस उसकी क्या, दुकानदार की सेलिंग प्राइस क्या हुई? 90। डिस्काउंट हमने सीख लिया, ये क्या है? डिस्काउंट। लेकिन जहां पे आप शॉपिंग करने गए ना वो बहुत बड़ा मॉल था। आपने उसको जब पेमेंट की, उसने कहा सर देखिए ये हमारे पास बोर्ड पे लिखी हुई एक चीज़ आप पढ़ें, जहां पेमेंट कर रहे हैं कैश काउंटर, उसके साथ ही बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आप के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, अगर आप ये पेमेंट उसके थ्रू करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ सर? मार्क प्राइस कितने थे, जो उस चीज़ पे लिखे हुए प्राइस कितने थे? 100 रुपये लिखे हुए, 100 रुपीज़ लिखे हुए थे, मेंशन थे। दुकानदार ने आपको उस पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए दुकानदार के लिए? 90 रुपीज़ का। लेकिन दुकानदार आपसे ये कह रहा है, वो मॉल वाला, वो शॉपिंग प्लाजा वाला आपसे ये कह रहा है कि अगर आप पेमेंट बाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करेंगे तो हम आपको 5 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे देंगे। आपने कहा ठीक है, कार्ड तो मेरे पास है, क्यों ना मैं इस डिस्काउंट को अवेल करूं, इस फैसिलिटी को, इससे बेनिफिट लूं। क्या करना शुरू किया आपने? क्या किया आपने? डेबिट कार्ड से वो ट्रांजैक्शन की। कार्ड स्वाइप करते तो आपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की। वो जो 5 रुपए का आपको फर्दर डिस्काउंट मिला, जो एडिशनल डिस्काउंट मिला, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, जो
पहले वाले डिस्काउंट से हट के और फायदा आपको हुआ, वो डिस्काउंट कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहलाता? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तबीयत का ये आलम है, शायद आप लोगों को फील भी हो रहा हो, मुझसे बोला भी सही नहीं जा रहा, लेकिन पढ़ाना तो है ना। काफी दिन हो गए, अपना भी दिल नहीं लग रहा था पढ़ाए बगैर। सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का? 5 रुपीज का। तो 100 में से कितने माइनस किए? 10, जो पहले डिस्काउंट हुआ, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, वो कितना हुआ? 5 का। तो नेट सेलिंग प्राइस, एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, कितना हुआ भाई? 85 रुपीज का, जो आपने असल में पेमेंट की चीज़ खरीदने के लिए। 10 रुपये का आपको नॉर्मल डिस्काउंट हुआ था, सिंपल डिस्काउंट जिसे कहते हैं, और 5 रुपीज़ का आपको सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। आई थिंक कि ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुई होंगी। अच्छा, पेज नंबर 96 पे एक और कॉन्सेप्ट है ओवरहेड्स का, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने कोई चीज खरीदी, आपका एक बिजनेस है, आपकी कॉस्ट प्राइस थी लेट सपोज 60 रुपीज। कितनी थी? 60 रुपीज। आपने गफ्फार भाई के वेयर हाउस से वो सामान खरीदा 60 रुपीज के हिसाब से। अब आपने जब अपनी शॉप पे आए, अपने मॉल पे आए, तो आप उसको जब सेल करने जा रहे हैं, आपने उसको बेचा 100 रुपये का, खरीदा कितने का था? 60 रुपये का, 60 रुपीज़ का। और सेल कितने का किया? लेट सपोज आपकी कॉस्ट प्राइस थी 60 और सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 100। आपसे कोई पूछे प्रॉफिट कितना हुआ, आप तो फौरन बोलेंगे सर 100 में से 60 को माइनस कर दें, मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों? सर, बिजनेस जब हम रन करते हैं ना, बिजनेस के बड़े खर्चे होते हैं। आपने वो सामान जो भी गफ्फार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, जो भी जिनके भी घर से लिया था, जिनके भी गोदाम में से लिया था, वेयर हाउस से लिया था, वहाँ आपने परचेजिंग कर ली। तो अब्दुल गफ्फार भाई ने आपसे ये कहा कि ये सामान आपने मुझसे ले तो लिया 60 रुपये का, लेकिन यहाँ से लेकर अपनी दुकान तक जहाँ आपने इसको रख के बेचना है, ले जाने में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो आपके जिम्मे है।